ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नेता दिखाई दे रहे हैं ना, ये देश के विकास के लिए कोई ज्ञापन पत्र नहीं सौंप रहे हैं। ये तमिलनाडु हाई कोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लगाने के लिए लोकसभा के स्पीकर के पास ज्ञापन सौंपने गए हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि तमिलनाडु हाई कोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन ने एक आदेश दिया। तमिलनाडु के मदुरई के थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित थिरुपरनकुंद्रम मंदिर, इस पर एक विवाद चल रहा है कि वहाँ कार्तिकाई दीपम नाम का एक उत्सव मनाया जाता है और उस कार्तिकाई दीपम उत्सव में खूब सारे दिए जलाए के सेलिब्रेट किया जाता है, जिस पर वहाँ की एमके स्टालिन की सरकार ने रोक लगा दिया। और ये रोक इसलिए लगा दिया कि वही पहाड़ी पर स्थित एक दरगाह है। अब ये दरगाह पहले से थी या बाद में बनी, क्या सच है क्या झूठ, ये आप सबको बखूबी पता है। लेकिन उस दरगाह की वजह से वहाँ की एमके स्टालिन सरकार ने कार्तिकाई दीपम पर रोक लगा दिया है और उसी कार्तिकाई दीपम को चालू करने के लिए जस्टिस स्वामीनाथन ने आदेश दिया कि ये कार्तिकाई दीपम जलना चाहिए और इसके लिए बाकायदे राज्य सरकार को आदेश जारी कर। और वहाँ की जो सरकार है वो कहती है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये जो आदेश आया है ये सही नहीं है और इसका विरोध करती है। लेकिन इसके बाद फिर से जस्टिस स्वामीनाथन ने दूसरा आदेश देते हैं कि अगर राज्य की सरकार ये आदेश मानने से इनकार करती है तो वहाँ की जनता जो भक्त है वो खुद से कार्तिकाई दीपम उत्सव मनाए, जिसके लिए जस्टिस स्वामीनाथन ने सीआईएसएफ की सुरक्षा भी मुहैया कराई। लेकिन अब इसका विरोध जब सरकार नहीं कर पाई तो ये जो नेता दिखाई दे रहे हैं ये विपक्ष के नेता हैं और इसमें पीडीए के पुरोधा अखिलेश यादव, कांग्रेस की शहजादी प्रियंका गांधी वाड्रा, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब के सुपुत्र की पार्टी शिवसेना, सुप्रिया सुले, असदुद्दीन ओवैसी और डीएमके, ये सब लोग मिलके और इनके 120 सांसदों के साइन के साथ ये लोग लोकसभा अध्यक्ष के पास जाते हैं और महाभियोग लगाने की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो संसद भवन के अंदर संविधान की लाल किताब पकड़कर कहते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है और हमेशा सेकुलर का पाठ पढ़ाने वाले लोग आज खुद संविधान का विरोध कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस मंदिर के पास ही एक दरगाह है और दरगाह मुस्लिमों का है, वहां पर मुस्लिम वोट बैंक ना खराब हो, इसके लिए ये खुद हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। और अगर इनको जस्टिस स्वामीनाथन और हाई कोर्ट का विरोध करना है तो उसके काउंटर में ये लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है उसके खिलाफ अगर पक्ष में आता है तो ठीक है, विपक्ष में आता है तो महाभियोग प्रक्रिया लगाएं। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया को ताक में रखकर ये लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट के जज के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया ला रहे हैं। कहाँ गया इनका संविधान और कहाँ गई इनकी एथिक्स और कहाँ गया इनका सेकुलरिज्म का पाठ, जो ये लोग सब छोड़कर विपक्ष के नेता मिलकर 120 सांसदों की साइन के साथ ये महाभियोग प्रक्रिया लगा रहे हैं। मतलब ये जो अभी तक संविधान की लाल किताब पकड़े हुए नेता थे, संसद भवन में भाषण देते थे कि संविधान खतरे में है, अब कहाँ गया इनका संविधान? अब खतरे में नहीं है इनका संविधान। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब सारे लोग पॉलिटिकल स्टंट करते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन अब